सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक केस हियरिंग में रिसेंटली एक ऐसा मोमेंट आया था जहां नैरेटिव बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा था। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट का क्लेम है कि सब प्रोसीजर फॉलो हुआ है, सब मटेरियल दिखाया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सीधा कोर्ट के सामने खड़े होकर कहते हैं कि शोइंग हिम द कंटेंट्स इज नॉट इनफ, द लॉ रिक्वायर्स दैट द मटेरियल्स बी सप्लाइड। तो सवाल सीधा है, क्या सोनम वांगचुक को सच में वो एविडेंस दिया गया जिस पर उनकी डिटेंशन बेस्ड है, या सिर्फ थंबनेल्स दिखाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस का ड्रामा किया गया है? ये सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। अभी पूरा मैटर एक हीबिस कॉर्पस पिटिशन का है जो डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने फाइल की है अपने हस्बैंड और लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए। अब सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत डिटेन किया गया था, जब लद्दाख में स्टेटहुड प्रोटेस्ट अलिजेडली वायलेंट हो गए थे। उन्हें बाद में जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट हुई वो सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं थी, वो फंडामेंटल राइट का सवाल था कि क्या एक डेटेन्यू को उन ग्राउंड्स और मटेरियल्स की कॉपी मिलनी चाहिए जिनके बेसिस पर उसकी लिबर्टी छीन ली गई है, या सिर्फ दिखा देना ही काफी है। अब यूनियन गवर्नमेंट का पहले ये स्टैंड था कि सोनम वांगचुक कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि उन्हें डिटेंशन के ग्राउंड्स और 4 अलेज्ड इनसाइटफुल वीडियोस नहीं दिए गए। सरकार ने कहा था कि डीआईजी खुद गए थे, उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर और रिलाइड अपॉन मटेरियल दिखाए और पूरा एक्सरसाइज वीडियोग्राफ हुआ है। पर जब मैटर तुरंत से उठा तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि पहली बार है जब सरकार कह रही है कि वीडियोग्राफी का वीडियो है जो प्रूफ करता है कि मटेरियल फर्निश हुआ। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि on the 40-minute video we just tell your lordship what it is. Though the video was shown, there is no audio in it. There is no audio to the contents of the video. I am told that only the thumbnails were shown to us. We were shown the thumbnails of the videos uploaded on the pen drive. अब इमेजिन कीजिए कि 40 मिनट का जो वीडियोग्राफी है उसमें ऑडियो ही नहीं है, सिर्फ एक विजुअल रिकॉर्ड है जहां लैपटॉप खुला है। और सोनम वांगचुक का कहना है कि जब पेन ड्राइव लैपटॉप में इंसर्ट हुआ तो फोल्डर्स के सिर्फ थंबनेल्स दिख रहे थे, कोई वीडियो प्ले नहीं हुआ, कोई ऑडियो नहीं सुना गया, सिर्फ आइकन्स। अब पिटिशनर के दूसरे काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि माय लॉर्डशिप मिस्टर वांगचुक met with the legal counsel and explained exactly what had happened. He said that on 29th September the DIG came with the laptop and inserted the pen drive in the laptop. And when you insert the pen drive in the laptop, the folders can be seen as thumbnails. That is all he got to see. अब यहाँ एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का सवाल उठता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन्यू को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप पर एग्जैक्टली क्या एलिगेशन है, कि स्पीच के कौन से एग्जैक्ट वर्ड्स को इंसाइटमेंट माना गया है, तो आप अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वाले ने काफी पॉइंटेड क्वेश्चंस भी किए थे। जस्टिस कुमार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से पूछा कि क्या वीडियोस एक्चुअली प्ले किए गए थे, और अगर प्ले हुए थे तो क्या वीडियोग्राफी में ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो वीडियोस लैपटॉप स्क्रीन पर चल रहे हैं? शुरू में एएसजे नटराज ने हाँ कहा था, फिर तुरंत क्लैरिफाई किया कि नो दे आर सिटिंग साइड बाय साइड एंड ओनली द फ्रंट इट वाज क्लिक्ड एंड द कन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड एंड देयर ही वाज इन्फॉर्म्ड। अब ये नो मोमेंट कोर्टरूम में काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि अगर वीडियोस प्ले ही नहीं हुए, सिर्फ इन्फॉर्म किया गया, तो क्या वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस है? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और स्ट्रॉन्ग लाइन बोली जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ये ऑब्जेक्शन डीआईजी के सामने उठाया गया था। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का जवाब था, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ द डिटेन्यू, आई डोंट हैव टू आस्क। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। बर्डन स्टेट पर होता है कि वो प्रोसीजरल सेफगार्ड स्ट्रिक्टली फॉलो करे। डिटेन्यू का काम नहीं है कि वो अथॉरिटी को रिमाइंड करे कि प्लीज मुझे पूरा मटेरियल दे दीजिए। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि एडवाइजरी बोर्ड का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने 4 अक्टूबर को कंफर्म कर दिया। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन 29 सितंबर को पेनड्राइव में दिया गया, लैपटॉप 5 अक्टूबर को मिला। तब रियलाइज हुआ कि 4 वीडियोस जो डिटेंशन ऑर्डर में रेफर किए गए हैं वो पेनड्राइव में है ही नहीं। अब सोनम वांगचुक ने मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस लिखे थे, लेकिन आज तक वो 4 वीडियोस फर्निश नहीं किए गए। रिजल्ट, हिज राइट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन वायलेटेड। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने 2 प्रेसिडेंट साइड किए, अमीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना और ख्वाजा बिलाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जहां सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अगर डिटेंशन इररिलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड हो
जिसका नेक्सस डिटेन्यू के एक्शन से नहीं है तो डिटेंशन ऑर्डर सेट असाइड किया जा सकता है। इस बीच कोर्ट ने लास्ट हियरिंग्स के ट्रांसलेशंस पर भी सवाल उठाए थे। जस्टिस कुमार ने ओरली रिमार्क किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एरा में ट्रांसलेशन 98% एक्यूरेट होता है और जो डिटेंशन ऑर्डर में अलग स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो यूनियन को दिए गए ट्रांसलेशन में कहीं भी नहीं थे। ये रिमार्क तब आया था जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे कि डिटेंशन ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट मटेरियल्स पर बेस्ड है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने वो स्टेटमेंट्स कभी दिए ही नहीं जो ऑर्डर में कोट किए गए हैं। और रिसेंटली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास समथिंग सब्सटेंशियल है कहने को रिगार्डिंग ट्रांसलेशन। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ऑब्जेक्ट किया कि एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे दी गई है काउंटर एफिडेविट में क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन अगर हर हियरिंग पर नया एंगल लाया जाएगा तो दिस विल नेवर एंड। अब एसजी मेहता ने रिस्पॉन्ड किया कि वो डिटेन्यू के प्रोवाइडेड ट्रांसलेशन पर रिलाई करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स इस केस में अभी भी कंटिन्यू होंगे, बट गवर्नमेंट का ब्रॉडर स्टैंड क्या है? एसजी मेहता पहले आर्ग्यू कर चुके हैं कि सोनम वांगचुक ने एक राइट लाइक सिचुएशन इंस्टिगेट करने की कोशिश की, स्पेशली एक ऐसे रीजन में जो वॉलेटाइल बॉर्डर शेयर करता हो और जहां रीजनल सेंसिटिविटी है। उन्होंने कहा कि नेपाल बांग्लादेश जैसे जेन जी मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश थी। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सोनम वांगचुक ने इंडियन आर्मी पर्सनल को देम कहा है और एक देम वर्सेस अस सेपरेशन क्रिएट किया। एसजी नटराज ने आर्ग्यू किया था कि एनएसए का ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन है, पनिशमेंट नहीं। द टेस्ट इज वेदर वांगचुक्स एक्ट्स हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द टेम्पो ऑफ द कम्युनिटी। उन्होंने ये भी कहा कि डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स इंडिपेंडेंट है। अगर एक ग्राउंड फेल हो जाता है तो बाकी सर्वाइविंग ग्राउंड्स पर ऑर्डर सस्टेन हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने भी रिपीटेडली सेंटर से पूछा है कि इन स्पीचेस का डायरेक्ट नेक्सस 24 सितंबर की अलेज्ड वायलेंस से क्या है। एक स्पीच को रीड करते वक्त एसजी नटराज ने कहा था कि सोनम वांगचुक ने यूथ को नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट छोड़ने के लिए इंस्टिगेट किया। कोर्ट ने रिमार्क भी किया कि शायद सेंटर ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि स्पीच में एक्चुअली उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि यूथ गांधीयन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट से डिपार्ट कर रहे हैं। अब पूरा केस एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस रोड पर खड़ा है कि क्या प्रिवेंटेड डिटेंशन के सेफगार्ड्स जेन्युइनली फॉलो हुए? क्या सिर्फ पेनड्राइव के थंबनेल्स दिखा देना फर्निशिंग ऑफ मटेरियल के बराबर है? क्या ट्रांसलेशन डिस्क्रिपेंसीज डिटेंशन को वल्नरेबल बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टेट का सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन जेन्युइनली रेलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड था? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।